आपके आसपास भी लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, बड़ा बंगला है, दिखावा है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन क्या उनके पास सुकून भी है? क्या वो बिना नींद की गोली के चैन की नींद सो पाते हैं? क्या उनकी हंसी दिल से निकलती है या सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए होती है? आज सवाल पैसा कमाने का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर अमीर कौन है। और अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ पैसा होना ही अमीरी है तो शायद आप गरीब नहीं, आपकी सोच गरीब है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध का उदय पथ सीरीज। एक ऐसी आवाज जो आपके जीवन के अंधकार में आशा की किरण बन सकती है। चलिए एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जिसने जीवन भर बड़ा पैसा नहीं कमाया, ना कभी बड़ी गाड़ी खरीदी, ना ही आलीशान बंगला बनाया और ना ही दिखावा किया। उसने एक सीधा साधा, ईमानदार और सच्चा जीवन जिया। हर दिन सेवा में लगाया, माता पिता की सेवा की, गांव के लोगों की मदद की और अपने दोस्तों के लिए हर वक्त खड़ा रहा। लेकिन एक दिन अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। स्थिति बिगड़ती चली गई। बैंक खाते में पैसा नहीं, ना ही कोई बीमा और ना ही कोई पहुंच। बच्चों ने उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जहां सुविधाएं कम थी, लेकिन उम्मीद और विश्वास बहुत था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। ऐसी बीमारियां थी जिनमें लोग लाखों खर्च कर देते हैं, फिर भी जान नहीं बचती। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। कुछ ही महीनों में वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इलाज भी बहुत मामूली खर्च में हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए, बच्चे भावुक हो उठे। सबने एक ही प्रतिक्रिया दी कि इसे सिर्फ दवाइयों ने नहीं, इसके अच्छे कर्मों ने बचाया है। दोस्तों, इस कहानी में गहराई है। जिसने जीवन में छल, झूठ और लालच को कभी अपनाया ही नहीं, उसका अंत अच्छा ही हुआ। आज हम समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पर जो दौलत चैन छीन ले वो वरदान नहीं, श्राप होता है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि महंगी कारें दिखती हैं, महंगे फोन दिखते हैं, विदेश यात्राएं, ब्रांडेड घड़ियां दिखती हैं, पर क्या इन तस्वीरों के पीछे सच्चा सुकून भी है? क्या रात को वो लोग चैन से सो पाते हैं? क्या ये पैसा सही रास्ते से कमाया गया है, या बस समाज में फेल न दिखने के डर से ये दिखावा है? भगवत गीता कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज लोग फल तो दिखाना चाहते हैं, पर बिना कर्म के। अब बात है कि गरीब कौन होता है। आप तब गरीब नहीं होते जब आपके पास पैसा कम होता है। आप तब गरीब होते हैं जब आप हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। जब आप सोचते हैं कि उसके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं, वो घूमने गया, मैं क्यों नहीं गया, मैं भी पैसा कमाऊंगा चाहे जैसे भी। यही विचार आपको गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आप रिश्वत, झूठ और धोखा देने लगते हैं, और उस दिन से आप सिर्फ पैसे से ही नहीं, चरित्र से भी गरीब बन जाते हैं। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गरीबी सोच, संस्कार और अनुशासन की भी होती है। लियो टॉलस्टॉय ने कहा है कि सच्चा धन इस बात में है कि आपको कितनी कम चीजों की जरूरत है। चाणक्य ने कहा कि वो धन बेकार है जो समय पर काम न आए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि पवित्रता, धैर्य और निरंतर प्रयास, यही सफलता के 3 मूल मंत्र हैं। तो सोचिए, अगर आपके पास ईमान है, आदर्श है और चैन से सो सकने वाली आत्मा है, तो आप पहले से ही बहुत अमीर हैं। जिसके पास इज्जत है वह अमीर है, जिसके पास चैन की नींद है वह अमीर है, जिसने खुद से शर्म नहीं किया वह अमीर है। अब चलिए हम एक सवाल पूछते हैं। आज आपको निर्णय लेना होगा कि क्या आप वो रास्ता चुनेंगे जहां पैसा है मगर आत्मा बेचैन है, या वो जहां आत्मा संतुष्ट है भले ही जेब थोड़ी खाली हो। क्या आप कर्म में विश्वास रखते हैं या शॉर्टकट में? क्या आप गीता के उस सिद्धांत को जीते हैं जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानता है?
अमीर कैसे बने, इसका जवाब है कि जब आप अपने कर्मों को शुद्ध और निर्मल रखते हैं तो जीवन स्वयं आपको वहां पहुंचा देता है जहां आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। अगर आज आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं, साधन नहीं, सहारा नहीं, तो हारिए मत। बस अपने कर्म सुधारिए, अपनी सोच बदलिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाइए। समय जरूर बदलेगा, क्योंकि याद रखिए, पैसा खर्च हो जाता है पर कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अमीर वही है जिसके कर्म उसे ईश्वर के समीप ले जाएं, ना कि दुनिया की तालियों के करीब। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा कीजिए उन लोगों के साथ जो आज सिर्फ दौलत के पीछे भाग रहे हैं पर भीतर से टूट चुके हैं। मैं हूं अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध का उदयपथ सीरीज, एक छोटी सी कोशिश आपके जीवन को एक नई दिशा देने की। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, तब तक अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और धैर्य बनाए रखिए।